दोस्तों एक्सेल में वी लुकअप एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डेटा को एनालिसिस करने में काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जाता है इसका। लेकिन काफ़ी सारे वीडियोज़ आपने देखे होंगे, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देखी होगी, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद वी लुकअप से जुड़े सारे सवाल आपके क्लियर हो जाएंगे और वी लुकअप का यूज़ आप चुटकियों में करने लग जाएंगे, बशर्ते आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे। तो दोस्तों वी लुकअप को समझने के लिए हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया जिसमें हमने 3 कॉलम्स लिए। पहला कॉलम है नेम ऑफ एम्प्लॉय का, सेकंड है हमारा लोकेशन और थर्ड है सेल्स का। ये तीनों कॉलम बहुत ही छोटे हैं जिसके अंदर हमने 25 से 26 या 26-27 जो भी एंट्री ली है वो हमने टाइप कर ली है। और हम चाहे तो हम ज़्यादा एंट्रीज पे भी वी लुकअप यूज़ कर सकते हैं, 3 से ज़्यादा कॉलम में डेटा बना सकते हैं, या कितनी भी रो 1000 एंट्री हो, 2000 एंट्री, 5000, वो कितना भी बड़ा डेटा हो सब पे एक ही तरीके से वी लुकअप काम करेगा। फिलहाल हम समझने के पर्पज़ से यहाँ पे एक छोटा एग्जांपल लेते हैं। और सबसे पहले वी लुकअप में क्या होता है, आपको डेटा का एनालिसिस यानी डेटा को छांटा जाता है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर हमने नेम ऑफ एम्प्लॉय में से रेंडमली कोई भी नेम ले लिया, यानी अगर आपसे पूछा जाता है या कोई भी बॉस आपका क्वेश्चन देगा तो उसमें बोलेगा कि ये नेम इस टेबल से हमने उठा लिए, यहाँ से सेलेक्ट करके कॉपी कर लिए और कॉपी करके उनको दूसरी सीट के अंदर या फिर उसी सेम सीट के सामने ले जाके पेस्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल हमने ये 4-5 नेम सेलेक्ट कर लिए कंट्रोल की के साथ और उनको हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अब आपसे क्वेश्चन किया जाएगा या वी लुकअप का यूज़ करने के लिए कि ये जो हमने नेम यहाँ से उठाए हैं, एक बार इनकी हेडिंग भी हम यहाँ पे ले लेते हैं कॉलम की, जिससे हमारे को डेटा समझने में काफ़ी थोड़ा ईजी हो जाएगा। ये हमने हेडिंग ले ली है। अब आपसे क्वेश्चन दिया जाएगा कि आप वी लुकअप का यूज़ करते हुए ये जो हमने नेम्स लिए हैं उनके सामने का जो भी डेटा था, यानी जो नेम है उसके सामने लोकेशन थी, सेल्स का कॉलम था, तो वो वैल्यूज़ भी हमें यहाँ पे लेकर आनी है। तो सिंपल सी नॉर्मल कैंडिडेट जो होता है वो क्या करता है, एक नाम ढूंढेगा। हमने निशा का नाम था, निशा के नाम के सामने गए, उसका लोकेशन और सेल्स वाली डेटा कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फिर दोबारा सृष्टि का डेटा है तो सृष्टि का नेम ढूंढेगा, यहाँ पे जाएगा, फिर उसके नाम के सामने जो लोकेशन और सेल्स आ रही है कॉपी करके वहाँ पेस्ट करेगा। ये बहुत ही गलत तरीका है। ये 1 या 2 एंट्री के लिए आप यूज कर सकते हो, लेकिन जहाँ पे आपकी एंट्रीज हज़ारों में हो, लाखों में हो, तो वहाँ पे आपको वी लुकअप ही फटाफट काम कंप्लीट करके देगा। तो इसके लिए हम वी लुकअप यहाँ पे यूज करके देखते हैं। तो सबसे पहले वी लुकअप की फॉर्मूला, और फॉर्मूला की कंडीशन क्या है कि आपको इज इक्वल टू लगाना है, उसके बाद आपको टाइप करना वी लुकअप, उसके बाद आपको दोस्तों ब्रैकेट स्टार्ट करना, फिर आपसे पूछेगा लुकअप वैल्यू, यानी ये आपसे पूछेगा कि आपको क्या फाइंड करना है, क्या चीज़ ढूंढनी है। तो हमने इस नेम पे सिलेक्ट कर लिया, निशा जो हमारा एम्प्लॉय नेम था हमने यहाँ पे पेस्ट किया था, तो ये एम्प्लॉय नेम यानी ये नेम हमें फाइंड करना। नेक्स्ट हमसे पूछता है कोमा लगाने के बाद टेबल वैल्यू, यानी ये नेम आपको कहाँ ढूंढना है। तो हमारे ये 3 कॉलम की टेबल बनी हुई है, हमने इस टेबल को सेलेक्ट कर लिया, इसका पूरा रेफरेंस सेलेक्ट कर लिया A4 से C27 तक। उसके बाद हम कोमा देंगे, उसके बाद पूछेगा कॉलम इंडेक्स, यानी ये जो वैल्यू है उसकी कौन सी वैल्यू लेनी है, यानी निशा जो नेम है उसका कौन सा वैल्यू आपको ऐड करना है। तो हमें यहाँ पे कॉलम देखेंगे, फर्स्ट नेम ऑफ एम्प्लॉय था और सेकंड लोकेशन वाला, तो 2 नंबर कॉलम था, तो हम यहाँ पे 2 टाइप कर देंगे कि निशा के सामने जो 2 नंबर कॉलम में डेटा था वो हमें यहाँ पे लेना है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे और फिर ब्रैकेट में जैसे हम आगे देखेंगे यहाँ पे आती है ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू, यानी अगर आप इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा वैल्यू लेना चाहते हैं या एग्जैक्ट वैल्यू लेना चाहते हैं, यानी जहाँ पे निशा होगा तो प्रॉपर निशा होने पे ही फाइंड करके वैल्यू देगा। निशा के अंदर NISH की जगह NISHI हो गया ना, तो वो वैल्यू नहीं देगा। तो हम यहाँ पे फॉल्स टाइप कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे एंटर प्रेस किया, अब देखो इसकी लोकेशन यहाँ पे आपको शो कर रहा है, यानी निशा के नेम के सामने आप देख सकते हो जो बाड़मेर था वो यहाँ पे वी लुकअप से हमने उठा लिया फॉर्मूला लगा के। और अब जितनी भी एंट्री है निशा के अलावा 3 एंट्री हमने ली है, या चाहिए 3000 एंट्री हो तो आप यहाँ पे ड्रैग कर सकते हो। ड्रैग करने के बाद आपका वी लुकअप फॉर्मूला का यूज़ करते हुए इस डेटा को हमने वहाँ से टेबल से इस जगह उठा लिया है। ये आप सेम सीट में भी उपयोग कर सकते हैं या फिर इसको क्या कर सकते हैं, रेंडमली ड्रैग कर सकते हैं। अब हमें सेल्स वाला डेटा चाहिए था तो हमने लोकेशन वाली सेल को ड्रैग किया सेल्स वाले कॉलम में, तो देखो इसके सामने जो निशा की सेल्स वैल्यू थी यहाँ पे कितना अमाउंट था, 4515 रुपये, तो वो वहाँ पे आ गया। ऐसे इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो सेल्स वाली कॉलम की भी सारी वैल्यूज़ हमने उठा ली है। जैसे हमारे 1000 कॉलम हो, 500 कॉलम हो, जितने भी कॉलम हो सभी के अंदर हमारा सेल्स वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। तो यही हमने वी लुकअप फार्मूला का यूज़ करके डेटा को एनालिसिस किया है। ऐसे ही वी लुकअप आप किसी भी फार्मूला में किसी भी कितने बड़े डेटा के अंदर स्पेशल एंट्री या डेटा को छांटने के लिए यूज कर सकते हैं। और ऐसे ही अगर आपको बोला जाए कि एक सीट का डेटा दूसरी सेट में ले जाके आपको पेस्ट करना, तो सेम वही फॉर्मूला यूज़ करना, केवल आपको सीट को टैब कंट्रोल टैब के थ्रू आप
स्वाइप करके दोनों का डेटा वहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीलुकअप से जुड़ी हुई आपकी काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे और इसी तरीके से आप वीलुकअप यूज़ करके अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप यहाँ पे वीडियो में कमेंट करें, और साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि ऐसी ही जेन्युइन और हेल्पफुल वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिलती रहती है। धन्यवाद।